एक चीज होती है गुड स्ट्रेस और एक होती है बैड स्ट्रेस। अब आप सोचेंगे एक स्ट्रेस काफी नहीं था कि ये लेकर आई है एक गुड स्ट्रेस अलग और एक बैड स्ट्रेस अलग। बैड स्ट्रेस को तो सभी जानते होंगे, हर वक्त तो हम झेलते रहते हैं ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, स्कूल से घर आना, घर संभालना, और जो लोग जॉब नहीं भी करते बेचारे उनको भी घर संभालना, फैमिली के प्रॉब्लम्स, ये सब गुड स्ट्रेस की बैड वाली टाइप्स हैं। गुड स्ट्रेस भी होते हैं। कैसे होते हैं वो गुड स्ट्रेस? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों के यहाँ कोई शादी हो रही है, उसकी अरेंजमेंट्स करनी है, उसका स्ट्रेस होता है, हॉल बुक कराना, खाना, ये वो ब्ला 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 ब्ला, तो वो सब क्या होते हैं? खुशी से कनेक्टेड होते हैं वो सारे स्ट्रेसर्स, isn't it? Today, you are going to get to know the basic principles of stress management. You are going to recognize your stress triggers. You are going to learn how to be proactive with the stress situations. And also, you are going to manage stress through lifestyle factors. Stress kahan par hai? It's everywhere. It's in our environment. It's socially in our family. हम अपनी family और friends से बहुत attached होते हैं और हमें उनका प्रॉब्लम जो है ना अपना प्रॉब्लम लगता होता है। घर में कोई बीमार हो जाए, और जो जो मदर्स है ना यहाँ पे, वो तो बेहतर तरीके से जानती होंगी जब कोई बीमार हो जाता है तो उनको कितना स्ट्रेस होता है, चाहे वो आपके मियाँ जी क्यों ना हो और मियाँ जी की वाइफ ही क्यों ना हो, बहुत स्ट्रेस होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वर्क स्ट्रेस और फैमिली स्ट्रेस का। इस डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जब आप किसी भी चीज को अचीव करने की कोशिश करें और आप वो कर ना पाए या आपके पास टाइम ना हो वो करने के लिए, तो उस सिचुएशन को जो आप फेस करते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेस। इट्स अ नेगेटिव डेफिनेशन। पॉजिटिव डेफिनेशन है हांस सेल ने लिखी है, 1956 में इनकी एक स्ट्रेस रिसर्च फाउंडेशन बनी थी, उसके ये फाउंडेशन फाउंडर हैं और उन्होंने ये डेफिनेशन बताई है कि स्ट्रेस इज नॉट नेसेसरीली बैड। इट्स नॉट नेसेसरीली बैड। जरूरी नहीं है कि स्ट्रेस बैड हो, हम उसको कैसे लेते हैं। The effect of stress depend on whether you perceive the situation as being positive और नेगेटिव। हम सिचुएशन को कैसे लेंगे ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। You need to know one important fact that stress is basically a lifelong friend. You cannot get rid of stress. It's there anytime, anywhere, everywhere. It is there. Only sometimes we feel it, sometimes we can ignore it. We need to make friends with our stress. Not only so we can control it, but also we handle it well. But how we can be friends with stress? Let's get to know. थॉमस होम्स यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के लोगों ने मिलकर ये एक्टिविटी डिजाइन की है। इसमें क्या है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स अकरिंग टू योर हेल्थ आर हियर इन दिस मीन वैल्यू। ठीक है, पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट अकर टू योर हेल्थ व्हेन यू टेक दीज स्ट्रेसेस। ये वाले स्ट्रेस, ये वाले इवेंट्स जब आपके साथ होते हैं तो ये पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के साथ आते हैं। इफ यू कैंट अवॉइड अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, try to alter it. Do what we can to change things so the problem will not occur in the future. एक रेमेडी मैंने कहीं पढ़ी थी, when you are facing the stress, don't think for it right now. Think for it on Wednesday. मंडे को कोई प्रॉब्लम है, ट्यूसडे को भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है दुनिया में। Don't think of them right now. अभी मत सोचो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, think of it on Wednesday. वेनेसडे बड़ा दूर है, 3 दिन पड़े हैं बीच में, देखा जाएगा। अभी नहीं सोच रहे, अब इसके बारे में मैं नहीं सोच रही। भाई हजरात के अंदर ये बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी होती है, अभी नहीं देख रहे इसको, अभी रखो साइड। हजरात हैव ट्रेन्ड देयर सेल्व्स। खवातीन का दिमाग ऐसा नहीं होता। एक वीडियो भी है, मेन ब्रेन एंड वुमेन ब्रेन, विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड बीइंग मोर असर्टिव, बेटर टाइम मैनेजमेंट। ये देखा है कभी किसी ने?
ये ट्रायंगल फूड पिरामिड देखा है? ये जो फूड पिरामिड है ना, इसलिए बनाया है कि हम ये सब कुछ खाएं। ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब है कि ये चीजें ज्यादा खाएं। उससे ऊपर वाला जो है ना वो नीचे वाली पोर्शन से थोड़ा सा छोटा है, इसका मतलब ये थोड़ा कम खाएं। और उससे ऊपर वाला जो है ना वो दो पोर्शन में डिवाइड है, या तो ये खाएं या फिर ये खाएं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन खाएं तो ज्यादा अच्छी चीज है। और जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे छोटा है, इसका मतलब है कि ये चीजें ना सबसे कम खाएं। दिस इज योर हेल्दी डाइट। हेल्दी खाएं, अच्छा खाना खाएं।